पाठ 7, ईसा मसीह। इज़राइल के नगर नाजरेत में किसी स्त्री ने कोई बड़ा पाप कर दिया था। उसे पकड़कर लोग धर्मगुरु के पास ले आए। धर्मगुरु ने उस स्त्री को पत्थरों से मारने की आज्ञा दी। धर्मगुरु मतलब जैसे पंडित जी वगैरह होते हैं, मंदिर में बैठते हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक गुरु जी थे, उनको ही धर्मगुरु मानते थे। उन्हीं की सलाह से सब कार्य होते थे। किसी कोई प्रॉब्लम होती थी तो उन्हीं के पास आते थे अपनी शिकायतें लेकर। सभी लोग हाथ में पत्थर उठाकर उसे मारने की तैयारी करने लगे। वह डरकर जमीन पर गिर पड़ी, चीखने चिल्लाने लगी। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आया। उसने लोगों से कहा, भाइयों, यह सच है कि इस स्त्री ने पाप किया है, लेकिन इस स्त्री को पहला पत्थर वह व्यक्ति मारे जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। उसकी बात सुनकर सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और पीछे हट गए। सुनिए महाराज, आप तो धर्मगुरु हैं, आपने तो कभी कोई पाप किया नहीं होगा, इसलिए पहला पत्थर आप ही मारिए। इतना सुनकर धर्मगुरु का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने उस स्त्री को क्षमा कर दिया। प्यारे बच्चों, जानते हो कि यह व्यक्ति कौन था? ये महापुरुष ईसा मसीह थे। वे दुखियों का दुख दूर करने और निर्धनों की सहायता करने इस दुनिया में आए थे। उन्हें प्रभु यीशु, जीसस और क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। 25 दिसंबर होता है ना, वो जिस दिन क्रिसमस डे होता है, वो इन्हीं के लिए ही मनाया जाता है। और उनका जन्म इज़राइल में हुआ था। ये वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने आके ये बात बोली थी कि भाई इस स्त्री ने गलती करी है, ठीक है, इसको सजा मिली है कि सब इसको पत्थर से मारेंगे, लेकिन ऐसा करो कि पहला पत्थर वो व्यक्ति मारे जिसने कभी कोई गलती ना की हो। तो फिर सब पीछे हट गए, क्योंकि सबको पता रहता है कि किसी को पता हो ना पता हो, पर हमें खुद को पता है कि हमने क्या गलती की है। तो उसकी इस बात से सभी पीछे हट गए। और धर्मगुरु जिन्होंने कहा था, आदेश दिया था कि सब पत्थर मारो इसको, वो भी इवन पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें भी कोई ना कोई गलती तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में की होगी। तो उन्होंने फिर उस स्त्री को माफ कर दिया, जो उसको सजा मिली थी वो वापस ले ली। और ये जो व्यक्ति थे ये ईसा मसीह थे। अब बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म इज़राइल के बैतलहम नगर के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम यूसुफ और माता का नाम मरियम था। इस बालक ने जन्म लेते ही किसी ने कहा था कि यह बड़ा होकर यहूदियों का शासक बनेगा। यहूदियों के राजा हेरोद को जब इस बात का पता चला, वह बहुत क्रोधित हुआ। यहूदी एक समुदाय था। किसी ने कह दिया कि भाई ये बड़ा होकर राजा बनेगा, और जो वास्तव में राजा था उसको तो गुस्सा आ गया कि ये मेरे मतलब मुझे हटा के राजा बनेगा। तो उसने आदेश दिया कि इस बच्चे को मार दो। छोटे बच्चे में इस बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। यूसुफ और मरियम को जब इस आदेश का पता चला तो उन्होंने रातों रात ही बैतलहम छोड़ दिया। तो उसके जो मम्मी पापा थे उस बच्चे को लेकर वहां से गायब हो गए। वे अपने पुत्र के साथ नाजरेत नगर में जा बसे और नाजरेत नगर में चले गए। ईसा मसीह का बचपन नाजरेत नगर में ही बीता। वो ये जो कहानी थी जहाँ पे उस औरत को मार रहे थे, नाजरेत की ही बात है। अब इनका जन्म तो हुआ था बैतलहम में, लेकिन वहां पर उनको मारने के आदेश दे दिए गए थे। इसलिए उनके मम्मी पापा उनको बचपन में ही लेकर नाजरेत में आ गए। फिर वहां पे जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि भाई सही है, इसको वही मारेगा जिसने कोई पाप ना किया हो, तो लोगों को लगा कि भाई ये कोई इंटेलिजेंट सा व्यक्ति है। वे बचपन से ही बड़े ज्ञानी और दयालु थे। बड़े होकर वे वन में चले गए। वहां से ईश्वरीय संदेश लेकर 40 दिन बाद लौटे। वन में जाकर 40 दिन तक उन्होंने पूजा की और उन्होंने उसके बाद उपदेश देने शुरू कर दिए। उपदेशों में क्या कहा लोगों से? बुराई करने वालों को बुराई से नहीं बल्कि भलाई से जीतो। सत्य की हमेशा विजय होती है, मतलब सच हमेशा जीतता है। और यदि कोई तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है तो जरूर नहीं कि तुम भी उसके साथ बुराई करो। तुम अपनी नेचर मत बदलो, तुम भलाई करते हो तो भलाई करते हो। भलाई और सत्य ईश्वरत्व की निशानी है। सबकी भलाई करना और हमेशा सच बोलना, ये भगवान की निशानी है। सच्ची जन सेवा ही प्रभु की सेवा है। जो आम लोग हैं उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा माना जाता है। अपने अच्छे विचारों से ईसा मसीह बहुत लोकप्रिय हो गए। अब उनकी ऐसी ऐसी बातें सुनकर लोग उनको पसंद करने लगे, लोकप्रिय हो गए वो। उनका प्रभाव लोगों पर खूब पड़ा। लोगों में उनके प्रति अपार प्रेम, श्रद्धा, विश्वास उत्पन्न हो गया। अनेक यहूदी लोग उनके अनुयायी बन गए। बहुत सारे जो यहूदी थे वो उनके अनुयायी बन गए। जैसे उनको धर्म गुरु मानते थे, उनकी बातें मानते थे, ऐसे लोग अब इनकी बातें मानने लगे। ईसा मसीह के विरोधियों को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे उनके विरोधी थे, वो ये समझते थे कि भाई इसकी कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ये तो अभी नया नया है, हमसे छोटा है, ये कैसे इतना पॉपुलर हो रहा है।
उन्होंने वहां के शासकों की सहायता से उन्हें सूली पर चढ़वा दिया। उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि भाई कोई व्यक्ति है, ये पता नहीं कहाँ से आया है, हमारे जगह का तो है नहीं ये, और ये तो बहुत गलत कर रहा है, लोगों को बहका रहा है, उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है। तो उनको फांसी पर चढ़वा दिया। जिस सूली पर उन्हें चढ़ाया गया था उसे उन्हें स्वयं पहाड़ पर ढोकर ले जाना पड़ा, और उसको लेके सजा ये मिली कि इसको तुम्हें ही लेके जाना ऊपर पहाड़ पर। पहाड़ पर पहुंचकर लोगों ने उनको कांटों का मुकुट पहनाया, उन्होंने कोड़े मार मार कर लहूलुहान कर दिया, और फिर उन्हें सूली पर चढ़ाकर उनके हाथों पैरों और सीने पर कीलें ठोक दी। मतलब उस समय में जो सजा होती थी, जो मृत्युदंड मिलता था, वो ऐसे मिलता था, ऐसे कील ठोक के। सो उनके हाथों पे कीलें ठोक दी। फिर भी ईसा मसीह ने ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ईसा मसीह के जीवन का अंत हो गया, उनके उपदेश पूरी दुनिया में फैल गए, उनके नाम पर ईसाई धर्म बना। ईसवी सन का आरंभ भी उनके नाम पर ही हुआ। आज हजारों वर्ष बाद भी उनका नाम इस दुनिया में अमर है। शुद्ध लेखन। शब्द। धर्मगुरु ने स्त्री को क्या सजा सुनाई थी? पत्थर मारने की। ईसा मसीह मसीह के माता पिता का क्या नाम था? ऊपर है ये, नाम आप वहां से लिख देंगे। ईसा मसीह एक महापुरुष थे, धर्मगुरु नहीं थे वो। लोग स्त्री को पकड़कर किसके पास ले गए? धर्मगुरु के पास। धर्मगुरु ने स्त्री को क्या दंड दिया? मृत्युदंड, मतलब पत्थर मार मार के। ईसा मसीह का जन्म एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। ईसा मसीह का बचपन नाजरेत में बीता। जन्म कहाँ हुआ था? बैतलहम में। लेकिन उनके मम्मी पापा उनको कहाँ ले आए थे? नाजरत में। लोग हाथ में पत्थर उठाते। पहला पत्थर वह व्यक्ति मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था। यूसुफ और मरियम को जब इस आदेश का पता चला तो उन्होंने बैतलहम छोड़ दिया। अपने अच्छे विचारों से सच्ची जनसेवा ही प्रभु की सेवा है। धर्मगुरु ने स्त्री को 5 कोड़ों की सजा दी। नहीं, असत्य, मतलब गलत। ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था। सही। ईसा मसीह को जीसस ऑफ क्राइस्ट भी कहते हैं। सही। हेरोद यहूदियों का राजा था। सही। लोगों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाकर उनके हाथ पैरों व सीने में कील ठोक दी थी। सही। सी आंसर की फॉर दिस क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में और लगाकर लिखिए। और एक कंजक्शन है, मतलब बीच में लिखते हैं, दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे रूप रंग, इनको अलग करने के लिए हम और लगा दें। अमीर और गरीब, रैन और सैन, काला और गोरा, दूध और घी। वाक्य प्रयोग। ईसा मसीह के विरोधी उन्हें क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो उनकी पॉपुलैरिटी उन्हें भा नहीं रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उनसे ज्यादा लोकप्रिय हो गया है पब्लिक के बीच में, इसलिए वो उसको मारना चाहते थे। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव। इन सब के चित्र कलेक्ट करके इन बॉक्स में चिपकाने हैं। बुराई करने वालों को बुराई से नहीं बल्कि भलाई से जीतो। क्या आप सिद्धांत पे विश्वास रखते हैं? इस सिद्धांत में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप भी उसके साथ गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए अपनी नेचर को नहीं बदलो। यदि कोई गलत कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छा कार्य करते रहिए, कभी ना कभी उसको इतनी समझ आएगी कि भाई मैं ही गलत हूँ, और वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करेगा। बी पॉजिटिव। ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट।